नमस्कार और स्वागत है आपका स्टडी मेधा एकेडमी में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लेसन 3 में आज हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वेबसाइट studymedha.com को जरूर विजिट करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। पहले जानते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्राम्स का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम्स का समूह है, उसमें कुछ निर्देश होते हैं। तो निर्देशों और प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है जो कंप्यूटर को एक विशेष काम को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल्स बनाई जा सकती हैं या फिर कोई विशेष काम जो है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसके इंटरफेस को हम कंप्यूटर में कार्य करते हुए देख सकते हैं, उस पर कार्य हम खुद भी कर सकते हैं लेकिन इसे छू नहीं सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस दिखाई देता है, उसमें आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी आपको मॉनिटर पे दिखता है, आप अपना जो इनपुट देते हैं वो भी दिखाई देता है, लेकिन आप इस सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते क्योंकि ये प्रोग्राम्स का समूह है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है, इसलिए आप इसको छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में इसीलिए कहा गया है कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो सॉफ्टवेयर को कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है, कुछ प्रोग्राम लिखे जाते हैं, कोडिंग की जाती है जिसके द्वारा फिर सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो आगे चल के हम लोग ये भी देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो इस स्लाइड से हमको ये समझ में आया कि सॉफ्टवेयर जो है वो निर्देशों का, प्रोग्राम्स का समूह होता है, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए होता है और इसको हम लोग, इसके इंटरफेस को हम लोग देख सकते हैं, इंटरफेस पे हम लोग काम भी कर सकते हैं लेकिन इसे हम लोग छू नहीं सकते क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये सिर्फ हमें स्क्रीन पर काम करता हुआ दिखाई देता है और हमें रिजल्ट, जो भी हमारा मनचाहा रिजल्ट होता है वो हमें देता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कुछ आवश्यक फाइल्स होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में होना जरूरी है ताकि कंप्यूटर से जुड़े हुए हार्डवेयर को नियंत्रित किया जा सके और कंप्यूटर पे जो चलने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो चल सकें। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में होना आवश्यक है ताकि हमारा कंप्यूटर सुचारू रूप से काम कर सके। तो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और संचालित करने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आधार उपलब्ध कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर उपयोग होता है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित एवं संचालित करने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक आधार उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह हमारे कंप्यूटर में होना आवश्यक है ताकि हार्डवेयर को नियंत्रित किया जा सके और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाया जा सके। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात आई है तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर में होना आवश्यक है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज होगा या हमारे मोबाइल्स में एंड्रॉइड होगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनका होना आवश्यक है ताकि जो भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उनको संचालित किया जा सके और जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या फिर मोबाइल के जो एप्स हैं उनका उपयोग किया जा सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर में इंस्टॉल होने वाला हर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए और कंप्यूटर, हार्डवेयर, यूजर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। ठीक है, तो यानी सॉफ्टवेयर्स को नियंत्रित करने के लिए, गवर्न करने के लिए और कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना कितना जरूरी है ये आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो
जिसपे एक ही व्यक्ति काम कर सकता है एक बार में। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो हैं जिनमें एक बार में कई लोग काम कर सकते हैं। जैसे किसी नेटवर्क में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है, ताकि नेटवर्क पे जो भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं सर्वर से, उन सभी को आपस में जोड़ा जा सके और लोग उस पर काम कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैकिन्टोश, यूनिक्स, लिनक्स और क्रोम। जिसमें से डॉस जो है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी सभी जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का फोटो स्टूडियो है तो वो फोटोशॉप का उपयोग कर सकता है। कोई व्यक्ति गाने रिकॉर्ड करता है तो वो गाने रिकॉर्ड करने वाले किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है। जो व्यक्ति इनसे संबंधित नहीं है वो इनका उपयोग क्यों करेगा? तो उस व्यक्ति के कंप्यूटर पे आपको अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेंगे। जो जिस तरह का काम करता है वो उस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाले जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग होते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर में कार्य करके फाइल के रूप में अपने कार्य को सेव किया जा सकता है। तो जो भी जैसे फोटोशॉप में हमने कोई फाइल बनाई उसको हमने कंप्यूटर पे फाइल के रूप में सेव कर दिया। एमएस एक्सेल में कोई वर्कबुक बनाई उसे सेव कर दिया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपना काम करके हम अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं जैसे एमएस वर्ड जिसमें हम लोग लिखने विखने का काम कर सकते हैं, एमएस एक्सेल जिसमें वर्कबुक बनाया जा सकता है, फोटोशॉप जिसमें फोटो एडिटिंग की जा सकती है, वीएलसी मीडिया प्लेयर जिसमें गाने वाने सुने जा सकते हैं, वीडियोस देखे जा सकते हैं। तो अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो अपने किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में डॉस की चर्चा की थी, विंडोज की चर्चा की थी। इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को जान लेना आवश्यक होगा। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ प्रमुख बातें हम लोग जान लेते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, नेटवर्किंग पर नहीं लिया जा सकता है। यह टेक्स्ट पर आधारित होता है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI पर काम करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? टेक्स्ट पर आधारित है यानी कि लिख के कमांड देना पड़ता है कंप्यूटर को, और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है यानी इसमें आप ग्राफिकल रूप से इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लेआउट को, इंटरफेस को नहीं देख सकते हैं। यानी आप माउस का जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों को फाइल का आइकन दिखता है, वहां पे अपना कर्सर ले जाते हैं, वहां पे फाइल को ओपन कर लेते हैं, इस तरह से हम लोगों को ये पूरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं दिखेगा। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टेक्स्ट आधारित होता है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता है। डॉस को बूट करने के लिए 3 प्रमुख फाइलें होती हैं। ये 3 फाइलें हैं is.sys, ms-dos.sys और command.com। ये तीनों फाइलों के नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। is.sys, ms-dos.sys और command.com ये 3 फाइलें होती हैं जो डॉस को बूट करने के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस में 2 प्रकार के कमांड होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल कमांड्स और एक होते हैं इंटरनल कमांड्स। इनके बारे में यदि आपको जानने की कोई इच्छा हो तो आप इनके बारे में और सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी आप लगातार बने रहेंगे तो आपको इन कमांड्स के बारे में हम आगे बताएंगे। तो ये थी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस के बारे में कुछ प्रमुख बातें। अब हम लोग विंडोज के बारे में भी कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। विंडोज को सर्वप्रथम 20 नवंबर 1985 को विंडोज 1.0 के रूप में रिलीज किया गया था। 1985 में 20 नवंबर 1985 को विंडोज जो है वो रिलीज किया गया था, इसका पहला एडिशन। और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जो कि बहुत बड़ा सुपर हिट साबित हुआ। उसके बाद एक और बहुत ही प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिन्टोश, जो कि 24 जनवरी 1984 को अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में लॉन्च किया गया था। तो मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर जो है वो 24 जनवरी 1984 को लॉन्च किया गया था।
मोबाइल में उपयोग होने वाले कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। एंड्रॉयड, जो कि हर किसी के पास आपको लगभग मिल जाएगा एंड्रॉयड। एप्पल iOS, जो कि आईफोन्स में होता है। सिम्बियन, जो कि नोकिया इस्तेमाल करती थी। ब्लैकबेरी, जो कि ब्लैकबेरी कंपनी इस्तेमाल करती थी। बाडा हो गया। इस टाइप से जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मोबाइल में भी काफ़ी पॉपुलर रहे, और एंड्रॉयड, एप्पल iOS, सिम्बियन, ब्लैकबेरी, बाडा, ये कुछ उदाहरण हैं जो कि मोबाइल के प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो ये था सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम लोग जानते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर के जिन भागों को आंखों से देखा जा सकता है वे हार्डवेयर होते हैं। जैसे हम माउस को देख सकते हैं, कीबोर्ड को देख सकते हैं, मॉनिटर को देख सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सभी भौतिक अवयव हार्डवेयर कहलाते हैं। जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर के जिस भाग को हम देख सकते हैं तथा छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर होता है, कंप्यूटर का शरीर है। ऑपरेटिंग सिस्टम को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला था कि आत्मा होती है कंप्यूटर की, तो हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर का शरीर होता है। तो हार्डवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू का कैबिनेट हो गया, माउस हो गया। ये सब चीजें ऐसी भौतिक अवयव हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में जानेंगे। डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स के फॉर्मेट जो होते हैं वो प्रमुख .doc या .docx ये MS वर्ड में बनाई गई फाइल का फॉर्मेट होता है। .ppt या .pptx ये पावर पॉइंट टेम्पलेट यानी पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल का फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें प्रेजेंटेशंस बनाए जाते हैं। .xls या .xlsx ये एक्सेल स्प्रेडशीट में बनाई गई वर्कबुक का फाइल फॉर्मेट होता है। .mdb ये माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस यानी ये MS एक्सेस में बनाए गए डेटाबेस का फाइल फॉर्मेट है। .pdf ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इसमें सिक्योर डॉक्यूमेंट बनाए जा सकते हैं जिनमें एडिटिंग नहीं की जा सकती एक बार PDF के रूप में सेव करने के बाद, और एक दूसरे को जब हम लोग लेटर, सर्कुलर वगैरह कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं तो इस फॉर्मेट में सेंड करते हैं। .pdf .txt ये नोटपैड में बनाई गई फाइल का फाइल फॉर्मेट होता है, इसमें फोटो वगैरह इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। और .rtf ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है जो कि वर्ड पैड में बनाई गई फाइल का फॉर्मेट होता है जिसमें फोटो वगैरह इंक्लूड किए जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है .sql जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि डेटाबेस की क्वेरी जब बनाई जाती है तो उसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .sql। इसके बाद कुछ डिस्क फॉर्मेट भी होते हैं जैसे कि .nrg, .dat और .iso ये CD में रखी जाने वाली फाइलों का फाइल फॉर्मेट होता है। कुछ प्रमुख ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं। .mp3 इसका फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप फेज 3। तो MP3 जो होता है वो उसमें गाने वाने हम लोग सेव करके रखते हैं, साउंड जो है वो इस फाइल फॉर्मेट में सेव होता है। .wav इसका फुल फॉर्म होता है वेव फॉर्म, तो ये भी साउंड को सेव करने के लिए एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। .cda कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो जो कि CDs में जब कोई साउंड रखा जाता है तो उसमें ये फाइल फॉर्मेट यूज होता है। .mid या MIDI ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। जनरली किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जब गाना बजा के और कंप्यूटर में डायरेक्टली सेव किया जाता है तो इस फॉर्मेट में सेव किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है WMA जिसका फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया ऑडियो। ये मीडिया प्लेयर का एक फाइल फॉर्मेट होता है, तो इसमें भी गाने, साउंड, ये सब चीजें इस फाइल फॉर्मेट में सेव की जा सकती हैं। कुछ प्रमुख वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं जैसे .avi इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीफ। दूसरा होता है .mp4 जो कि काफी प्रचलन में है, इसका फुल फॉर्म होता है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप फेज 4। इसे MPEG4 भी कहा जाता है, आप MP4 कह लें, MPEG4 कह लें, वैसे फॉर्मेट जो होता है ये .mp4 होता है। .mpeg ये भी एक वीडियो फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म है मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। उसके बाद विंडोज मीडिया वीडियो होता है, जैसे हम लोगों ने .wma देखा था विंडोज मीडिया ऑडियो, उसी प्रकार से एक फॉर्मेट होता है
.wmv ये विंडोज मीडिया वीडियो होता है, विंडोज मीडिया प्लेयर का फॉर्मेट होता है। .vob वीडियो ऑब्जेक्ट होता है जो जनरली आपको डीवीडीज में देखने को मिलता है। .3gp इसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये जनरली पुराने ज़माने के मोबाइल्स में जब वीडियो बनता था तो उसमें आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलता था। .flv फ्लैश वीडियो है, फ्लैश प्लेयर का फॉर्मेट होता है, या फिर जो फ्लैश में पहले जो वीडियोस वगैरह बनाए जाते थे वो इस फॉर्मेट में सेव होते थे। .swf इसका फुल फॉर्म होता है शॉक वेव फ्लैश, जो कि इंटरनेट की सहायता से जो ब्राउजर्स वगैरह में वीडियोस चलते हैं उनके लिए इसका उपयोग होता है। .mov ये इसका फुल फॉर्म होता है मूवी, वैसे ये क्विक टाइम फॉर्मेट होता है, ये भी वीडियो सेव करने का एक इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट है। कंप्रेस्ड फाइल के कुछ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे फाइल को छोटा करके और उसको सेव करना ताकि वो दूसरी जगह पे एक दूसरे को शेयर किया जा सके। तो कुछ कंप्रेशन के जो फाइल फॉर्मेट्स हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है .rar इसका फुल फॉर्म होता है रोशल आर्चीव, फाइल को ये कंप्रेस कर देता है, छोटा बना के सेव कर देता है। .zip या .zipx इसका कोई सच फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब होता है हाई स्पीड, और फाइल को ये भी कंप्रेस करके सेव करता है इस फॉर्मेट में। .pkg ये पैकेज फॉर्मेट होता है, बहुत सारी फाइल्स को, इंटर रिलेटेड फाइल्स को एक सिंगल पैकेज में सेव कर लेता है कंप्रेस करके। उसके अलावा फॉन्ट के कुछ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं .fnt जिसका फुल फॉर्म होता है फॉन्ट, और .ttf यानी कि ट्रू टाइप फॉन्ट। जब भी हम लोग किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ लिखते हैं तो जो लिखने के डिज़ाइंस होते हैं, अल्फ़ाबेट के डिज़ाइंस होते हैं, वो कहलाते हैं फॉन्ट। तो ये फॉन्ट के कुछ फाइल फॉर्मेट होते हैं .fnt या .ttf। इमेज को सेव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो है .jpg या .jpeg, ये सबसे पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है इमेज का। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक होता है .bmp जो कि बिटमैप इसका फुल फॉर्म होता है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी फाइल फॉर्मेट होता है इमेज का। .png जिसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये बेसिकली एक ऐसा तरह का फाइल फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में एक दूसरे को इंटरनेट की सहायता से फाइल जो है वो शेयर की जा सकती है। .gif इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसमें चलते फिरते जो एक्टिव इमेजेस होते हैं उनको सेव किया जा सकता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं सिस्टम फाइल्स, उनके भी फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होते हैं जो कि रन करने पर कुछ ना कुछ अपने जो भी विशेष काम इनको दिए गए हैं वो करते हैं। .bak फाइल होते हैं बैकअप फाइल्स हैं। .cpl फाइल्स कंट्रोल पैनल की फाइल्स होती हैं। .bat बैच फाइल्स होती हैं जो कि डॉस में कमांड्स लिख के बनाई जाती हैं। .dll होते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो कि वेरियस फाइल्स को लिंक करती हैं आपस में। .drb फाइल्स होते हैं ड्राइवर फाइल्स जो कि किसी हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए फाइल होते हैं। .ico जो कि आइकन इसका फुल फॉर्म होता है किसी भी फाइल का, किसी भी फोटो का या फिर किसी भी ऐसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये जो आइकन होता है छोटा सा जो चित्र जिस पे क्लिक करके उस फाइल को ओपन किया जा सकता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन किया जा सकता है, वो होता है। .ln के लिंक फाइल्स होती हैं जो कि एक फाइल और दूसरी फाइल के बीच में लिंक बनाती हैं। .msi होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। .sys ये सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, और .tmp जो कि टेम्परेरी फाइल्स होते हैं। तो ये कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि सिस्टम फाइल्स में यूज होते हैं। कुछ फाइल्स ऐसी भी हैं जो वेब फाइल्स होती हैं, वेब फाइल्स यानी जिनमें आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ फाइल फॉर्मेट हैं .html जिसमें जनरली आपको वेबसाइट के पेजेस देखने को मिलेंगे इसी फाइल फॉर्मेट में। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। .xml फाइल्स भी होती हैं, इनका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। .php है जिसका फुल फॉर्म होता है प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट। ये सर्वर एंड में जो कोडिंग होती है वो PHP में होती है।
.jspx होते हैं जावा सर्वर पेज, ये भी सर्वर एंड कोडिंग होती है इसमें, इस फाइल फॉर्मेट में जो सर्वर एंड के पेजेस बनाए जाते हैं, सेव किए जाते हैं। .aspx जो कि एक्टिव सर्वर पेज। तो ये कुछ वेब फाइल्स हैं जो कि क्लाइंट और सर्वर एंड पे कोड किए जाते हैं और इस फाइल फॉर्मेट में इनको सेव किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स थे। तो आज हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में जाना, हार्डवेयर के बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में जाना। यदि आपको ये लेसन पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।